हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के बारे में। तो माई सेल्फ भूपेंद्र यादव आपके अपने इस अच्छे सी चैनल प्ले विद फिजिक्स में लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है बच्चों, ध्यान देना है। इलेक्ट्रिसिटी इज a branch of physics in which we deal with flow of charge। इसमें हम फ्लो ऑफ चार्ज को डील करते हैं। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मोशन ऑफ चार्ज और यू कैन से फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान देना है, यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे चार्ज क्या होता है। बहुत डिटेल में नहीं चलेंगे क्योंकि हम रिवीजन चेकलिस्ट की बात कर रहे हैं। तो ध्यान देंगे चार्ज क्या होता है। सिंपली आपके लेवल में ये जानना है कि चार्ज को हम स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बच्चों इसकी जो यूनिट है वो कूलाम होती है, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अदर यूनिट्स होती है बच्चों, अदर यूनिट्स जैसे मिली कूलाम, तो 1 मिली कूलाम इक्वल टू 10⁻³ कूलाम। माइक्रो कूलाम 10⁻⁻6 कूलाम, ये सिंबल यूज करते हैं, इसे म्यू पढ़ा जाता है, माइक्रो कूलाम। ठीक है। और नैनो कूलाम इक्वल टू 10⁻⁹ कूलाम। इसी तरह से एक और होता है बट अभी आपको नहीं बताएंगे, क्लास 12th में आपको बताया जाता है। क्लियर है? अब अगर हम यहीं पर नेचर ऑफ चार्ज की बात कर ले बच्चों, तो चार्ज का नेचर यानी कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गई बात? अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्लियर है बच्चों? तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हैं, लेकिन हम सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करेंगे आपके लेवल की। ठीक है। तो फर्स्ट होता है बेटा, चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर मान लो कोई एक बॉडी है लाइक दिस, आप इसको अलग अलग चार्ज देते हैं। मान लीजिए आपने पहले Q1 चार्ज दिया, फिर आपने Q2 चार्ज दिया, फिर आपने Q3 चार्ज दिया, तो इस पर नेट चार्ज कितना हो जाता है? Q नेट इक्वल टू हो जाएगा बच्चों Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस एंड सो ऑन। समझ गए? तो ये कहलाता है चार्ज इज एडिटिव। एक बात और यहाँ पर ध्यान देना आपको कि बेटा जो चार्ज है ना, ये दो तरह का होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। क्लियर है बात? अब ध्यान देंगे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है बच्चों एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट हैपेंस, जब कभी हम दो बॉडीज को आपस में रब कराते हैं तो एक बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। इस तरह जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं दैट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके बच्चों? तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कितने पहुंचेंगे, इसके लिए एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डील कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब होता है बच्चों Q इज इक्वल टू NE, जहां पर N क्या है? इंटीजर होता है। N इज इंटीजर। N की वैल्यू हमेशा प्रॉपर इंटीजर होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 एंड सो ऑन। कभी भी N की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। मीन्स 0.3 नहीं हो सकती, 0.7 नहीं हो सकती एंड सो ऑन। और बच्चों ये जो E होता है ना, ये हम कहते हैं इसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज नोन एज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है आपको याद रखना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। क्लियर है बच्चों? तो अगर किसी बॉडी पर चार्ज आपको पता है
और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा फिक्स रहेगा, आपको याद रखना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हम निकाल सकते हैं। एक और बात, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है? तो अगर अपने को एन निकालना होगा तो क्या कर देंगे, क्यू अपान ई कर देंगे। याद रहे, अगर चार्ज पॉजिटिव है इसका मतलब हुआ कि उससे इलेक्ट्रॉन इतने गए हैं, निकल चुके हैं, और अगर नेगेटिव है इसका मतलब उस पर इतने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। क्लियर है बात? तो ये हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज कंजर्व रहता है, यानी कि Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल। क्लियर है बच्चों? सो ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। अब हम बात करेंगे करंट क्या होता है। क्या चीज बेटा? करंट। तो ध्यान देंगे बच्चों, करंट क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called current. टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज फार्मूला अगर बनाओगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान टी। क्लियर है बच्चा लोग? और इसकी यूनिट हो जाएगी, चार्ज की यूनिट कूलाम, टाइम की यूनिट सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड, या फिर इसी को बच्चों एम्पियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्पियर। और शॉर्ट में इसे हम ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? ए लिखते हैं शॉर्ट में। क्लियर है बात? तो चार्ज का जो टाइम रेट है फ्लो का, उसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्लियर है बात? तो I इक्वल टू क्यू अपान टी हो जाता है। अब दूसरा फार्मूला देखेंगे इसी में आगे, ध्यान देंगे बच्चों, क्योंकि अभी मैंने बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन ही होता है। तो करंट क्या हो जाएगा बच्चों लोग, I इक्वल टू एन ई अपान टी हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये भी फार्मूला हो जाता है, जहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, टी टाइम टेकन है, जितने समय में चार्ज फ्लो हो रहा होगा। यूनिट अभी भी क्या रहेगी, एम्पियर रहेगी। क्लियर है बच्चों? और याद रहे ये जो करंट है ना, इट इज मेजर्ड बाय अ मीटर। किससे मेजर किया जाता है बच्चों? अमीटर नामक डिवाइस से मेजर किया जाता है। एंड अमीटर ऑलवेज कनेक्टेड, आगे पढ़ेंगे हम लोग, कनेक्टेड इन सीरीज। हमेशा कैसे लगाया जाएगा, सीरीज में लगाया जाता है। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है मीटर का, वो लो होता है। कैसा होता है? लो, कम होता है। और जो आइडियल मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। क्लियर है बात? ऐसा क्यों होता है, ये सब आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। क्लियर है? अब अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन यहाँ पर, if 1 ampere current flows per second by a conductor, then find number of electrons passing. कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। अगर किसी कंडक्टर से होकर के 1 सेकंड में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं या फ्लो कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा यही फार्मूला लगाना है, I इक्वल टू एन ई अपान टी। अपने को n निकालना तो इधर शिफ्ट कर दो, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी अपान ई हो जाएगा। I की औकात कितनी है बच्चों, 1 है। t कितना है, पर सेकेंड मतलब 1, और अपान ई की औकात आपको मालूम होनी चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बच्चों पावर ऊपर आती तो साइन बदल जाता है, तो एन इक्वल टू हो गया 1 इंटू 10⁻+ का 19 अपान 1.6। क्लियर है? पॉइंट यहाँ से हटाओगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा लोगे तो 10/16 हो गया, इंटू में 10⁻19, 19 की एक पावर यहाँ कर लो तो 100 हो गया, बचा पावर 18। 16 से इसको डिवाइड कर दो बच्चा लोग, तो n आ जाता है 6.25 इंटू 10⁻18। मतलब अगर 1 सेकेंड में हो करके किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब उससे इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अब आपने सोचा होगा कि सर अभी तो आपने बताया था कि जो चार्ज है वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, परफेक्ट इंटीजर होता है। तो आप ध्यान दीजिए 6.25 दिख तो रहा है,
अगर ये पावर ना होती, 18 पावर ना होती, तब तो ये आप कहते कि फ्रैक्शनल वैल्यू है, लेकिन यहाँ से अगर हम 2 पावर इधर ले लें तो ये 625 हो जाएगा और डेसिमल यहाँ से गायब हो जाएगा, तो ये 625 के बाद भी 16 जीरो बचे रह जाएंगे, जो कि एक परफेक्ट इंटीजर है। गॉट माय पॉइंट? आई थिंक समझ आया होगा। तो ये था आपका कि करंट कैसे हम लोग दिया गया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे बच्चों। तो आपने सीखा कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज की डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, क्लियर है, जिनका म्यूचुअल रिलेशन भी आपको बताया गया। चार्ज को हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से लिख सकते हैं। फिर आपने देखा करंट क्या होता है, करंट का फार्मूला क्या है, अदर फार्मूला क्या है, करंट की यूनिट क्या है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये आपने देखा। क्लियर है बच्चों? अब हम बात करते हैं पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों। तो ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, शॉर्ट में बताएंगे, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाकर रखने में जो वर्क करना पड़ता है अपॉन वो चार्ज जिसे लाया जाता है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यानी कि V से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल को, तो V इक्वल टू हो जाता है वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P अपॉन वो चार्ज जिसे लाया गया है। क्लियर है? तो V इक्वल टू बेसिक फार्मूला ये हो जाता है, इसकी यूनिट हो जाती है वर्क डन की जूल पर कूलम, या फिर इसी को वोल्ट कहा जाता है, और मेजर किया जाता है इसे हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। क्लियर है बच्चों? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, कैसा होता है? हाई, और अगर आइडियल है तो इनफाइनाइट होता है। क्लियर है? अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर एक टर्म आता है, ये जो था, ये मान लेते हैं यहाँ पर कोई सोर्स चार्ज हमने क्यू रखा था, और इससे यहाँ पर आकर के किसी पॉइंट P पर अपने को पोटेंशियल निकालना था, तो यहाँ कहीं बहुत दूर जाकर के इन्फिनिटी कंसीडर किया जाता है, यहाँ से इस स्मॉल क्यू चार्ज को लाया गया, इस पॉइंट P पर रखा गया, तो जैसे ही रखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ता है, उस वर्क को हम इन्फिनिटी से P तक का वर्क कह रहे हैं। अपान ये चार्ज इसे लाया गया, वो इस पॉइंट पर पोटेंशियल देता है, लेकिन ये जो पोटेंशियल है ना, ये इस पॉइंट चार्ज के कारण नहीं होता है, वो इस कैपिटल क्यू के कारण होता है, सोर्स चार्ज के कारण होता है। तो इस फार्मूले में जो क्यू लिखा गया ना, वो जो चार्ज लाया जाता है इन्फिनिटी से, उसे रखना होता है। क्लियर हो गई बात? अब अगर यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क कितना करना पड़ा वो निकाला जाए, तो W इन्फिनिटी टू P इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, V इंटू क्यू भी हो जाएगा। यानी कि पोटेंशियल पता है तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं, और वर्क डन पता है तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? अब ध्यान देना बच्चों, एक स्पेसिफिक फार्मूला बता रहा हूँ। जैसे कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, इससे r दूरी पर किसी पॉइंट P पर सॉरी कितना पोटेंशियल होगा, इसे निकालने के लिए फार्मूला डायरेक्ट याद रखना है, V इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q अपॉन R। ये फार्मूला होता है, किसी भी चार्ज Q के कारण R डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, कितने वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट होता है, वो हम डायरेक्ट इस फार्मूले से निकालेंगे। और याद रहे, ये जो पोटेंशियल है बच्चा लोग, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है? स्केलर, यानी कि इट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। पॉजिटिव होता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालोगे तो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव होगा ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बच्चों? तो ये बात आपको ध्यान रखना है, फार्मूला यही रहेगा। सॉरी, अगर आप प्लस क्यू के कारण निकालेंगे तो फार्मूला ये है, और माइनस कारण निकालेंगे तब भी फार्मूला यही है, लेकिन माइनस कारण पोटेंशियल कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ से एक बात ध्यान देनी है आपको, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया, तो दिए गए चार्ज के लिए पोटेंशियल R पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1 अपॉन R। इट मीन्स R बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, एंड वाइस वर्सा, अगर R घटेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। क्लियर है बात बच्चों? तो ये चीज ध्यान देना है। अब
जैसे मैं यहाँ पर बात कर लूँ, ये हमने प्लस क्यू चार्ज लिया, जब चार्ज के आगे कोई साइन ना लगाओ इसका मतलब 100% वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बच्चों, और इसके कारण हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट लेते हैं। ये मान लिया O पॉइंट है, ये A है और ये B है। A की दूरी O से R A लेट कर लिया और B की दूरी R B लेट कर लिया। तो आप देख पा रहे हैं फिगर में, सिंस R A लेस देन क्या है, R B, तो जहां पर डिस्टेंस कम वहां पोटेंशियल ज्यादा। इसका मतलब V at A विल बी ग्रेटर देन V at B। A पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, B पर कम होगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज ले लें O पॉइंट पर और यहाँ पर B ले लिया मैंने, यहाँ पर A ले लिया, फिर से वही कंडीशन है, ये R A है और A R B है। क्लियर है? यहाँ पर देखेंगे सिंस R A लेस देन R B है, इसका मतलब A पर पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए B से, लेकिन माइनस में ज्यादा है। ठीक है, तो अगर माइनस में ज्यादा है कोई वैल्यू, इसका मतलब एक्चुअल में क्या है, वो कम है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मॉड ऑफ A तो ज्यादा होगा मॉड ऑफ B से, लेकिन क्योंकि निगेटिव में आ रही वैल्यू, ये समझ में आ रही बात, तो अगर निगेटिव में आ रही है तो हम ये लिखेंगे, इसका कंफर्म मतलब ये हुआ कि V at A लेस देन V at B। बोलो समझ आ गया बच्चों? क्योंकि अगर जो वैल्यू निगेटिव में ज्यादा होती है इसका मतलब हकीकत में वो क्या होती है, कम होती है। मान लो 2 पर्सन है, एक 10,000 रुपए के कर्ज में डूबा है, एक 20,000 रुपए के कर्ज में डूबा है, तो कौन ज्यादा गरीब है, 20,000 वाला। ठीक है, तो निगेटिव में जो वैल्यू ज्यादा है मतलब हकीकत में वो क्या है, कम है। गॉट माई पॉइंट? समझ आ गया बच्चों? अब ध्यान देना, यहीं पर हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे यहाँ पर कोई सोर्स चार्ज रखा मैंने Q, और इसके कारण यहाँ पर फील्ड में 2 पॉइंट लिया मैंने A और B। क्लियर है बच्चों? तो अगर किसी चार्ज Q को फील्ड के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह से शिफ्ट कराया जाए तो भी कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, जैसे इन्फिनिटी से पॉइंट तक लाने में किया गया था। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क अपन जो चार्ज लाया जा रहा है वो इन 2 पॉइंट्स के बीच क्या देता है, पोटेंशियल डिफरेंस देता है। मींस डेल्टा V A B इक्वल टू कैसे आएगा बच्चों, वर्क डन फ्रॉम B टू A अपॉन चार्ज जिसे लाया गया। क्लियर है? और V A B मतलब B से A पर ला रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम B टू A अपॉन Q। क्लियर है बात बच्चों? तो इससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट वोल्ट ही होती है और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है? स्केलर। समझ गए बच्चों? बात समझ में आया? क्लियर है? अब ध्यान देंगे, जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं 2 पॉइंट्स के बीच में, जैसे मान लो यहाँ पर पॉइंट P है और यहाँ पर Q है और किसी चार्ज को P से Q तक ले जाया जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, यानी कि V at Q माइनस V at P। अगर मान लो आपने C से D तक ले जा रहे हैं किसी चार्ज Q को, तो इसके बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो V at D माइनस V at C लेना पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट? तो पोटेंशियल डिफरेंस इससे निकलता है। और पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो सॉरी, बोथ आर मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, दोनों ही वोल्ट मीटर से मेजर किए जाते हैं। क्लियर है? तो बच्चों आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके आगे टॉपिक हम इसके नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।